CUET PG COQP 11 का एग्जाम दिए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि वो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भेजते जाएं, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमने अभी करवा दिया है। जैसे RBI के गवर्नर जो हैं वो अभी 51वें अभी रिसेंट गवर्नर संजय मल्होत्रा थे, तो उनसे सवाल था कि 1 जनवरी 2025 को कौन गवर्नर थे। पहला सवाल तो ये पूछा गया। दूसरा सवाल ये पूछा गया माय डियर स्टूडेंट कि राम जी जब जा रहे थे वनवास तो किस नदी पे विश्राम किए थे। पहला नदी, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर पूछा गया। आदित्य L1 का जो L1 है वो किसके बारे में है, सन, मून, इन सब के बारे में। 55 पक्का सही है। तो चलो आपका सर सिंपल एग्जाम था, बहुत बढ़िया। तो देखो अगर आपने एकदम कह रहे हो आपकी 68 की हो तो 68 में 55 सही है, तो 55 के मार्क्स हो गए 220, ठीक है ना। और इसमें आपके गड़बड़ कितने हो गए, 13। तो 220 में से 13 निकल गया, 207 नंबर। नॉर्मलाइज करके आपका मार्क्स थोड़ा बढ़ेगा ही या थोड़ा घटेगा, फिर भी आप एक सेफ जोन में हो। जो भी बच्चा अनरिजर्व्ड का है 200 से ऊपर नंबर उसके बन रहे हैं। ऐसा नहीं होता नॉर्मलाइजेशन में कि 200 नंबर है उसको 130 नंबर दे दिया जाए, ऐसा कुछ होगा नहीं। बच्चे कोर्ट में केस ठोक देंगे, दिमाग ठंडा हो जाएगा। जो भी आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद आता रहे उसको बताते जाइएगा, सभी बच्चों के लिए है। प्लीज माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए मैंने 150 किलोमीटर्स की ट्रैवल करके और फिर भी मैं लाइव आया हूं। आपको इसका इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, है ना। और एक चीज और, हेल्थ बहुत तेजी से खराब हो रही है लोगों की, ठीक है। तो चैनल को सबसे पहला काम क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आप सबके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है कि आप एनालिसिस कर लो। दूसरी चीज, जो भी बच्चा डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहा है उसको हम सीधा समझाना चाहते हैं कि डिफिकल्टी लेवल आपके लिए इजी था, यस होगा, नहीं तो नो पे जवाब देना। आपके अपने एग्जाम को भापना है। डिफिकल्टी इजी था, मैथ के क्वेश्चन कुछ फसाऊ थे ना जैसे वो था ABCD PQ RST, कौन एडवोकेट है कौन डॉक्टर है। अच्छा एक चीज और, इस पजल वाले क्वेश्चन को कितने लोगों ने किया है, याद करो। ABCD PQ RST, आपको मैं बताता हूं क्या उसमें दिक्कत है। उस क्वेश्चन में आप समझ जाओगे खेल। देखो उस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि वो क्वेश्चन, ध्यान से सुनना जो बीच में दिया है ना स्टेटमेंट, जैसे PQ RS में 2 ही बचा है, जो Z और एक था आई थिंक S था जो टीचर था। जो बीच वाला स्टेटमेंट है वो आपको दिमाग में फंसाने के लिए दिया गया था, याद है। रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन था रीजनिंग में कि उसकी वाइफ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो कौन लगेगा भाई। मतलब एक लड़का इशारा करते हुए बोलता है कि उसकी वाइफ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। सभी लोग सेशन लाइक कर दो। अच्छा इंग्लिश और हिंदी में कितने लोगों का इजी था, थोड़ा जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से। सभी लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्वेश्चन को रिपीट करें। रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन कितने लोगों ने बनाया है, रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन क्या होगा उसका राइट आंसर, थोड़ा बताइए हमें। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत अच्छा मंगल हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 200 से ऊपर नंबर मार्क्स बन रहे हैं, जल्दी से बताइए। पति नहीं, ये क्वेश्चन इस तरीके का था। इंग्लिश बाजी जी, हाँ इंग्लिश इजी था, ठीक है। हिंदी वाले बचाओ, हिंदी का क्या सीन है भाई। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करना है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि उसने उसकी पत्नी करके उस लड़की का उससे क्या संबंध है। सवाल यही था शायद ना, कि उसकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। माने वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पिता की इकलौती बेटी है, माने क्या है, वो लड़की और उस लड़के का संबंध भाई बहन वाला होगा, तभी ना उसके पिता की बेटी है भाई। मैंने पति आंसर, बताओ इसका क्या आंसर माना है, पति या हस्बैंड या भाई, किसने किसने क्या क्या आंसर मारा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो आप ही लोगों को पता है, आपने आंसर क्या मारा होगा ये पता होगा। ओम शांति, सिंपल एग्जाम था, एनालिसिस नहीं किया। सर रिजल्ट कब तक आएगा, देखो जून तक तो लग ही जाएगा एग्जाम। अभी तो भाई इसका पूरा शेड्यूल ही आप लोग देखोगे तो एग्जाम का भी शेड्यूल काफी लंबा चलने वाला है कि नहीं। तो अभी तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो जो भी बच्चे 200 से ऊपर वाले हैं उनका फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में हो जाएगा। BHU में 300 सीट है,
ठीक है, तो थोड़ा इसका कट ऑफ हाई जाएगा। जो डीयू टारगेट कर रहे हैं बच्चे, डीयू एलएलबी के लिए कितना आएगा, जो बच्चों का सवाल है कि सर डीयू एलएलबी कितने में हमें मिल जाएगा, कितने बच्चे चाहते हैं डीयू एलएलबी, जरा एक बार। मैंने तो ससुर लगाया था, कैसे ससुर लगा दिया भैया, बताइए जरा। डीयू एलएलबी और बीएचयू एलएलबी के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने लोग चाहते हैं, तो जरा कमेंट करिएगा। डीयू एलएलबी के लिए मैं बता रहा हूं, इसमें सेफ स्कोर अलग से वीडियो भी बना दूंगा। डीयू एलएलबी आपका 200 पे मिल जाएगा एग्जैक्टली, 200 से ऊपर वाले जो बच्चे होंगे। और बीएचयू एलएलबी 205 210 से शुरू होगा, 220 से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि बीएचयू में सीट कम है। ससुर क्यों लगा दिए भाई। अच्छा, ये एक सवाल था 8446, बड़ा टेढ़ा सवाल था ये, बच्चे के पसीने छूट गए इसमें बनाने में। सही है गलत है? 8 4 4 6 12 और नेक्स्ट था। अब बताइए कि इसका क्या होगा। ये तो सब लोगों का मतलब 8 गुने 1/2 करोगे तो जाकर के ये 4 आएगा। अब फिर 4 गुना 1 करोगे तो ये आएगा। अब 4 में 3/2 करोगे तो ये आएगा। ये तो फालतू क्वेश्चन है ना भाई, इसका क्या लेना देना है आप बताओ। कुछ लेना देना है? मुझे बीएचयू चाहिए। अच्छा जी, बढ़िया है। पंडित जी को बीएचयू चाहिए, बहुत शानदार। तो बताइए पंडित जी कितना क्वेश्चन किए? 66 किए, गलती कितना है ये बताइए। कि विंडो को एमएस डॉस का कितना क्वेश्चन था? कंप्यूटर पढ़ा रहा था तो नींद आ रही थी, क्वेश्चन करके गए थे। जेट्टा बाइट वाला क्या मारे हो? जेट्टा बाइट, एक जेट्टा बाइट, जेट्टा बाइट 180 बीएचयू कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ। देखो कट ऑफ क्या होता है, लास्ट वाला होता है। मैं फर्स्ट कट ऑफ अभी दिया हूं 200, लास्ट तक 180 से 190 के बीच में अनरिजर्व के बीच के लिए जाएगा ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाज वेरी इजी। और जो एसएससी वाले बैकअप में तैयारी कर रहे हैं ना, जो या बीटेक वाले, उन लोगों का बल्ले बल्ले है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन इस तरीके के थे। आपको लग रहा होगा सर पत्नी इशारा कर रही थी एक आदमी को देखते हुए कि वो मेरे पिता की इकलौती बेटी की पति है, तो उस औरत का उस आदमी से क्या रिश्ता है? ठीक है, यही सवाल था ना। अब ये सवाल इजी है, देखो कि एक आदमी को देखते हुए वो बोली, पिछले साल ऐसा ही कर रहे थे बट 176 तक। हाँ, तो शुरुआत तो 200 से ही होगा भैया, 2-3 राउंड तो आएगा ना बीएचयू में, और डीयू में थोड़ा और डाउन तक जा सकता है, 200 210 20 से शुरू होगा। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो थोड़ा मोड़ा हेर फेर वो होगा ही होगा। काफी सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं हमको एलएलबी करना है। ओके, ठीक है, अगला सवाल। वॉच पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों का, जरा देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चों रिजल्ट कब तक आएगा? जून फर्स्ट वीक तक आ जाएगा आपके रिलीज। आई थिंक जून तक आपका कंप्लीट भी हो जाएगा काउंसलिंग। ठीक है ना। COQP 12 का एग्जाम दिया है मैंने, अब क्या करना है? रिजल्ट का वेट करना है, और आपको रिजल्ट का पहला काम वेट करना है, और थोड़े दिन जब रिजल्ट आने लगेगा, रिजल्ट के बाद, इसके बाद तो दूसरा सवाल का जवाब मिल गया। इसीलिए ये सेशन ले रहा हूं
रिजल्ट आ जाएगा मई खत्म होते होते या जून के फर्स्ट वीक तक, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 15-20 दिन एग्जाम खत्म हो सारा का सारा, उसके बाद इसके सही आ जाए। आपको आंसर की आएगा, पहला चीज आंसर की आएगा, फिर फाइनल आंसर की आएगा, ठीक है ना। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 75 क्वेश्चन करके आया है, बताओ जरा क्वेश्चन को। अच्छा ऐसा लग रहा है क्या कि क्वेश्चन सब में अलग अलग भी था किसी को, इसीलिए कह रहा हूं किसी को सर डीयू की लास्ट कट ऑफ क्या है। देखो डीयू में अगर एडमिशन चाहिए पिछले साल की कट ऑफ तो वीडियो खैर आपको मिल जाएगी, वो तो आप जाओगे हमारे प्लेलिस्ट में एलएलबी वाले में, वो पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओगे आपको मिल जाएगा। अच्छा जो बच्चे पुराने साल के कट ऑफ ढूंढ रहे हैं उनको हम दिखा ही देते हैं भाई, उनको कंफ्यूज नहीं होना है, उनको आराम से हमारे चैनल पे जाना है, जब वो जाएंगे ना तो उनको सारा कुछ खुद ब खुद मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपका मंजिल होना चाहिए कि रिजल्ट आ जाए, ठीक है। ये देखिए आपको जाना है प्लेलिस्ट में, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। सर ये पूरा पेपर आपके सिलेबस से मैच कर रहा था, मैच तो करेगा ही ना भाई, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो तो फिर आएंगे ही, एग्जाम निकाला हूं ना, बात ये हो जाता है ना, जो पढ़े लोग हैं जो नहीं पढ़े लोग हैं दोनों में अंतर आएगा। आप जाओगे एलएलबी की प्लेलिस्ट में, ठीक है, और अगर आपका ये चाहिए तो हमारा सीयूईटी पीजी पॉइंट अलग से चैनल है, उसको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम डिटेल डालेंगे ये सब चीज। और चूंकि यूजी वाले बच्चों के लिए ये चैनल है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। इसमें आप जाओगे एलएलबी का प्लेलिस्ट देख लो, लॉ या एलएलबी करके डीयू एडमिशन पटना, इसी तरीके से आपको अपना मिल जाएगा। एलएलबी वाले लीगल सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको भी जिसका चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ देखो मिल जाएगा। BLLB BHUM में LLB है ना, यहाँ देखो दिख गया। अब आपको ये पॉज कर देना है, पहला काम तो ये करना है, ठीक है, नहीं तो ये चलने लगेगा, ठीक है, स्टॉप कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, आपको लाइन से दिख रहा होगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, इसमें जो हमने पढ़ाए हैं वो भी और कट ऑफ भी हमने बताए हुए हैं, सारा का सारा पिछले साल का कट ऑफ अवेलेबल है। इसमें नीचे जाना पड़ेगा, कट ऑफ पिछले साल का है तो वीडियो नीचे ही मिलेगा, ठीक है ना। टॉप के लॉ कॉलेज कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मिल जाएगा। टॉप के लॉ कॉलेज को ध्यान में रखते हुए आपको अप्लाई करना है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन वगैरह सब थोड़ा सा नीचे जाकर के मेहनत करेंगे आपको मिल जाएगा। HUQP21 का नहीं मैच कर रहा था, मुझे मालूम है माय डियर, क्या करूं बताओ, मैं तो प्रोफेसर नहीं हूं ना। इस बार जिन्होंने भी सेट किया या तो IIT बॉम्बे वगैरह के सेट किए हुए थे क्वेश्चन, क्योंकि सोचो इतने शिद्दत से वन लाइनर तो था ही नहीं, ऐसा रिपोर्ट मिल रहा था। बच्चों की बदमाशियां भी ग्रुप में देखो होता क्या है कि जब आप पीजी का एंट्रेंस देने जा रहे हो तो बच्चे थोड़ी ना हो कि सर जी पूरा बता के जाएंगे वही रट के जाओ। पीजी का एग्जाम देने जा रहे हो आप, तो अपने अंदर पहली चीज ये है कि जो 4 दिन पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं एक चीज बताऊं कि 4 दिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनमें पीजी का एंट्रेंस मत निकालो। आप बहुत पढ़ चुके हो, ग्रेजुएट हो चुके हो गलती से, तो उसके लिए तो आप पढ़ के रहे हो ना बचपन से। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ सी चीज की तैयारी कर रहा है, तब वो पीजी का बैकअप के लिए दे रहा है भाई। बात मेरी समझ रहे हो ना। तो कहां से सर कैसे मैच करवा देंगे, सर मैच करवा देंगे तो हथकड़ी लग जाएगी ना, सर जेल चले जाएंगे, मैच नहीं करवा सकते हैं। कोई भी आदमी, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर अगर ये कहे कि हम 100% क्वेश्चन मैच करवा रहे हैं, तो बस समझ लो सेटिंग वाला ना हो, यही चीज, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज देखना पड़ेगा कि क्या है कट ऑफ। सर इस बार डीयू की कट ऑफ क्या होगी एक्सपेक्टेड? डीयू की देखो भैया 190 तक जाएगी, 180-85 तक भी जा सकती है, क्योंकि शुरू तो होता है 220 से, अब उसी को लोग कट ऑफ मान लेते हैं। डीयू के 4-5 राउंड आ सकते हैं, बीएचयू का 2 से 3 राउंड में सलट जाता है। सभी लोग सेशन लाइक कर दो, लाइक करने में क्यों कंजूसी हो रही है, सभी लोग सेशन लाइक कर दीजिए भैया। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, नहीं मस्ती हो रही है सिर्फ। आप लोगों को क्वेश्चन याद है तो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतने रहने वाले हैं डीयू और बीएचयू एलएलबी। इसके अलावा भी बहुत लोगों का एलएलबी और सपना होगा दूसरा कॉलेज, तो वो हमें बताते रहिएगा। आप सबके क्वेश्चन भी हमें ध्यान में आ रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो मैं आंसर जरूर करूंगा, है कि नहीं है। और बताइए, और किसी तरीके का क्वेश्चन कोई भी बच्चा हो जिसको क्वेश्चन जिसको याद आ रहा हो। डीयू एलएलबी का प्रीवियस ईयर कट ऑफ किस किस बच्चे ने देखा है? प्रीवियस ईयर डीयू एलएलबी का कट ऑफ मैं बता देता हूं भाई, जो भी बच्चा लग रहा होगा उसको कि सर डीयू एलएलबी का कट ऑफ एक बार बता दो हमें, हर कैटेगरी का। तो लो भैया बता दे रहे हैं आपको, अभी बता दे रहे हैं, अभी हम तो कंप्लीट बताएंगे ना।
सेफ स्कोर क्या है? बहुत बच्चों को चिंता हो रही है अचानक से। ठीक है, चलिए। हाँ सही बात। कुछ बच्चों का सवाल है, सर जनरल में मैंने जितने भी क्वेश्चन किए थे दैट वाज ऑल माय सेल्फ स्टडी। हाँ वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर पीजी का एंट्रेंस देने जा रहे हो आप, तो आप बच्चे तो हो नहीं, ठीक है। बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके होंगे उनको पता था कि कंप्यूटर आएगा, तो वो आया भी है। गुड, ये चीज ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखो, अगर आप चाहते हो। है ना, तो आपको अपने आप पे, सर 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें मैंने जो देखा 55 सही आए सीएलसी। एंड अब बच्चों को ये टेंशन हो रही है कि सर सीएलसी मिल पाएगा क्या हमें। देखो भैया, सीएलसी की जो कहानी है, आपको क्वेश्चन तो मैंने यहाँ लिख दिया है। मैं आपको एक सेकेंड, हाँ दूसरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। देखो डीयू के लिए आपको बता दूं, सीएलसी, LC1, LC2, ठीक है। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड आप कॉन्शियस रहते हो तो आपको डीयू दिल्ली मतलब पसंद नहीं आएगा, डीयू के कॉलेज, क्योंकि एक तो महंगे बहुत हैं, ठीक है, और दूसरी चीज है कि आपको क्या करना है, चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सीएलसी में अगर आपको चाहिए, क्योंकि देखो एक एक मतलब हुआ है कि नहीं, यहाँ पे जो है बहुत बड़ी चीज़ है भाई, हम यहीं पढ़ेंगे, सीएलसी वाज टॉप, ये वो है ना। इस बार सनसाइन सीएलसी के लिए आपको लास्ट कटअप जो जाएगा वो 190 से 185 लास्ट ये जाएगा। LC1 और नीचे जाएगा, इससे नीचे 185 के अराउंड में लास्ट कट ऑफ लास्ट होता है, याद रखिएगा। 2-3 राउंड के बाद ये पहुंचेगा। फर्स्ट राउंड शुरू ही होगा 210 या 200 से। तो वहां घबराना मत, तो वहां क्या होता है, बच्चों का दिल ही टूट जाता है, फर्स्ट राउंड में ही लगेगा अरे मेरा तो होगा ही नहीं। अब मान लो आपके मार्क्स ही आ रहे हैं 130, तो या तो रिजर्व कैटेगरी में हो तभी होगा। कैटेगरी वालों के लिए 130 में हो जाएगा, SC ST हो, ST का तो हमें लग रहा है कितना भी नंबर हो जाता है, मैंने पिछली बार भी देखा था। ये चीज है, कैटेगरी अपनी अपनी आप एक बार कमेंट कर दो। और किसने किसने, जैसे शिवेश ने कमेंट किया सर 50 क्वेश्चन 59, तो 59 आपने किए हैं, तो चलो 55 सही किए हैं, तो 55 के 220 नंबर हो गए, 4 गलत हुए तो 216 नंबर आपके बन रहे हैं। जनरलाइज करेगा तो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, फिर भी आप एक सेफ जोन में हो। 200 से ऊपर जो जनरल वाले बच्चे हैं वो सेफ जोन में हैं। सनसाइन, सर इस बार डीयू की कट ऑफ क्या होगी, बता दिया डीयू की। आंसर की जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि नहीं है। पटना लॉ कॉलेज वालों के लिए भी ये एक रहेगा कि भाई क्वेश्चन के लेवल, अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन के जो लेवल हैं वो आपको लेवल सेट करने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, सीयूईटी में एक चीज मैं कॉमन देख रहा हूँ, लगभग लगभग एसएससी टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, जरूर बताइएगा कि आपको लग रहा है कि ये सेशन जो है आपको हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा,
अच्छा, कुछ बच्चों का है कि सर मुझे याद नहीं है, आप हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ठीक है, सभी को उनके अपने अपने ग्रुप में मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि पटना लॉ कॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो तैयारी पे आएंगे। इलाहाबाद कोई और भी है जो बैकअप के लिए चाहता हो एलएलबी की तैयारी करना? जो पेड वाले बच्चे हैं उनका तो खैर कोई पेमेंट नहीं करना है, उनको सारी चीज़ें हैं। लग रहा होगा अगर आपको, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको इलाहाबाद और लखनऊ एक ऑप्शन है ना? बहुत सारे बच्चे कम मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें एलएलबी के ग्रुप में ऐड कर दो पटना वाले। ले भैया, कर दिया, सबको लिंक भेज दिया मैंने, क्योंकि एक बार होता है ऐसा। सभी बच्चों को एक बार, हाँ मैंने ऐड कर दिया, मुझसे जितना हो पाएगा मैंने कर दिया, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये मौसम अचानक से गर्मी सर्दी, रात में देखो अब कंबल वाली गर्मी पड़ रही है ना जी सभी बच्चों को। तो इनके लिए एक रहने वाला है कि भैया बच के रहो, आपके जान की बात है, ठीक है, बच के रहोगे। सर इस बार बीएचयू की तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, 200 190 95 के ऊपर ही रहेगा लास्ट तक। आईएम परी, वाह क्या बात है सर। मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें से 4 रॉन्ग होगा, ओबीसी कैटेगरी हो जाएगा ना? डेफिनेटली हो जाएगा। कैसे बता रहा हूं मैं आपको देखो क्या ध्यान रखना है। आपके 50 क्वेश्चन है, 200 नंबर हो गए, ठीक है। 50 में आपने किए कितने? 4 रॉन्ग होगा, ठीक है, 4 रॉन्ग भी है। अच्छा, मुझे लगा रॉन्ग नहीं है, तो 46 क्वेश्चन हो, गुने 4 कर दोगे आप, तो ये आपके हो जाएंगे 184, ठीक है, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत हो गए ना। अब इसमें से 4 नंबर और जाएंगे क्योंकि आपने गलत किए हैं, तो 180 नंबर आया। लास्ट तक आपका आ जाना चाहिए। कोई कैटेगरी भी है आपकी, कैटेगरी है ओबीसी है, हाँ, तो डेफिनेटली आ जाएगा। सेशन जरा लाइक कर दो भाई, क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज हमारे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करिए। मजा तभी आएगा ना जब हम आपका सपोर्ट करें, आप हमें। डिफिकल्टी लेवल इजी था या कैसा था? आंसर की जो क्वेश्चन आए हैं मैंने शुरू में इस वीडियो में बता दिए हैं। प्रॉफिट लॉस से था, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक गजब खतरनाक टाइप सवाल था, उसका क्या 28 आंसर होगा या 32 आंसर होगा, 25 होगा, अजीब टाइप सवाल था, राउंड ऑफ करके आंसर देना था। पता नहीं इतना टफ देते क्यों है, आपको लग रहा है क्या? था ना जी, था कि नहीं था बताइए, ऐसा तो था ना। अब आप बताओ कि ऐसा कभी होता है? राउंडेड ऑफ में क्वेश्चन पूछा था कि राउंड ऑफ करके बताइए उसमें क्या होगा। हद है भाई, हम क्यों बताएं। हाँ, 67 लक्ष्मी पांडे ने किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आईएम परी। ओके, 67 आपने किया है, तो 67 का आपके रॉन्ग है 9, चलो 9 रॉन्ग है, तो आपके सही कितने हो गए? 58, है ना? अब सोचो 58 कितना बढ़िया मार्क्स है कि नहीं है? 332 नंबर, सॉरी 232 नंबर आपके आ गए यहाँ पे, है ना? अब मान लो आपने गलती की है तो 223 नंबर आपके टोटल रहेंगे, 23 और 9 32। इज इट क्लियर? अच्छा ये बताओ कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन कितने थे? कितने क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे? नॉन वर्बल रीजनिंग का तो कोई बात ही नहीं था। 15 इंग्लिश के क्वेश्चन या 15 इंग्लिश वाले कितने लोग हो, हिंदी वाले कितने लोग हो, बताओ जरा। इंग्लिश और हिंदी किसने किसने किया? इंग्लिश हिंदी का क्या हाल था? इंग्लिश इजी था, मैंने देखा तो मुझे लगा बच्चों से बात करने पे कि ये चलो ठीक है, इंग्लिश इजी था ना। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, तो इसमें क्या लगा है, वाज या वेयर? बताओ। एक डिड था जिसमें डज भी दिया था, डज सी, इंग्लिश वाजी जी। चांदनी ने पहले बताया है इंग्लिश वाजी जी, क्योंकि चांदनी की ठीक है, सेल्फ स्टडी चांदनी अच्छा करती हैं। देखो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि लक्ष्मी पांडे इंग्लिश सारे इजी थे डेफिनेटली। 15 ही क्वेश्चन था इस बार, आपने देखा क्या? मात्र 15 ही क्वेश्चन उन्होंने दिया है। अब मान लो उस 15 में से आपके 15 सही हो गए तो 60 क्वेश्चन का लीड मिल गया। हिंदी वाले बच्चों, टेस्ट कंज्यूमिंग, हाँ टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा देखो, मैंने जो तरीका बताया था कि इस तरीके से एग्जाम देना, कितने लोग उससे सहमत हो कि वो तरीका अच्छा था? पहले जो आ रहे हैं वो सबसे पहले राउंड में 40-50 क्वेश्चन जो आए आप बना दो। सभी लोग सेशन लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करो। पुराने जो कट ऑफ हैं वो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मैंने तरीके दिखा दिए हैं आपको। पुराने साल के कट ऑफ मैं दिखा देता हूं, वैसे मैं बता ही देता हूं। DU LLB कट ऑफ
ताकि आपको बड़ा फायदा रहेगा। कई साल के कट ऑफ हमने रखे हुए हैं, आपको एक हम दिखा दे रहे हैं। कई सारे वीडियो में हमने आपको ये रखा हुआ है ना। एक तो पहली चीज याद रखना कि तीनों CLC हो या कुछ भी हो, इसमें जो है, ठीक है, कट ऑफ का क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सभी बच्चों को याद रखना, बहुत ही तगड़ा ये सेशन रहने वाला है। आप लोगों को लाइक करते जाना है। और अब आगे क्या करें? आगे का पेपर एनालिसिस तो हो गया आपका, ठीक है। आगे आपको करना है, 1 सेकेंड, जरा आप 1 मिनट हमें दे दो। हम आपको इसकी कट ऑफ की स्लाइड DU-LLB की जो है वो लेकर के दिखा ही देंगे, ठीक है ना। DU-LLB, ताकि आपको ये आसान ही रहे। 1 सेकेंड, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको कट ऑफ वाला जो कॉन्सेप्ट, हाँ, पिछली बार से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। कट ऑफ के लिए बड़ी भाई, एक सेकंड, BSc नहीं, देखता हूँ मैं, मिल जाएगा अभी आपको। तब तक आप लोग अपने क्वेश्चन को जारी रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जारी रखोगे तो सही रहेगा। सभी लोग सेशन लाइक करते रहिए। है मेरे पास फोल्डर वाइज मैंने रखा हुआ है। चलो भाई, 2024 की फर्स्ट कट ऑफ, आ जाओ बच्चों। 2024 की फर्स्ट कट ऑफ कितनी है देख लो, CLC की। इसमें कट ऑफ मैंने दिखाया हुआ है। शुरू कहां से हुई थी? 205 से। LC1 की 186 से शुरू हुई थी, LC2 की 187 से। चलो मैं हट जाऊं ना, मजा आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, ड्रॉपर। अब बताओ, फर्स्ट कट ऑफ है DU-LLB की, ऑफिशियल है भाई, ऑफिस से लिया गया है। मजा आ जाएगा आपको। अब बताओ, आप देखो, आप यहाँ पे देखोगे सारा खेल समझ जाओगे, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। ये देखो, आप अनरिजर्व 205 से शुरू हुआ, EWS 188, OBC 180, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है ना। तो सेशन अब लाइक करो, ये कोई करेगा आपके लिए? नहीं करेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, और सेशन को लाइक कर दो मेरे प्यारे साथियों। सेशन को लाइक कर दो ज्यादा से ज्यादा बच्चे। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना है, काम की चीजें हो। OBC का 180 का, LC1 में 159, SC और ST 124, 92, 90। सोचो, आप खुद सोचोगे, आपको पता चलेगा। सभी लोग सेशन लाइक करते जाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। दूसरे राउंड में, सेकंड कट ऑफ में 200 गया, देखो आप डिफरेंस।
मात्र 5 मार्क्स के डिफरेंस है, ठीक है। अनरिजर्व के लिए ये डीयू एलएलबी की कट ऑफ है 200, 180, 182, कितने डिफरेंस आए हैं दोनों में। अगर एलसी1 में देखोगे तो लगभग 5-6 नंबर डाउन हुए हैं सब में, है ना जी। पांच से 6 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज आपको कोई नहीं देगा, बीएचयू के इससे ऊपर ही रहते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना है आपको। माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए ये ध्यान रखना है कि चलो कुछ और क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर इस बार कट ऑफ कम जाएगा या ज्यादा? लगभग वही रहेगा, कम ज्यादा जाने की ज्यादा संभावना नहीं है, लगभग वही रहना है, लगभग वही रहना है, याद रखिएगा। बीएचयू वालों के लिए भी कट ऑफ मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आपको ये टेंशन नहीं रहेगा। कुछ वीडियोज हैं जो आप लोगों को देखना चाहिए, लॉ के टॉप कॉलेजेस मैं रेकमेंड करूंगा, जरूर देखिएगा। अब इसके अलावे भी अगर कोई बच्चा चाह रहा हो कि सर हमें बीएचयू या डीयू के अलावे अगर कोई चाहिए तो आप ले सकते हो। सीटें कितनी हैं बच्चों के दिमाग में, सीटों से रिलेटेड एक सवाल आता है कि सर टोटल सीटें कितनी हैं। डीयू में देख लो सीटों की संख्या कितनी है, सारा इंफॉर्मेशन ले लो यहाँ से, आपके काम हो जाएंगे। और कट ऑफ रैंक हमने अलग अलग चीज़ों में बताया है, आप ये सब वीडियो देख करके अपना जो वो होगा वो कर सकते हो आप। हमारी एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हो तो वो जरूर देखना आप, ठीक है। चलो सही है बच्चों, चलिए। सो सेशन वाज वेरी गुड, आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए, आपको लाइव मैंने दिखा दिया। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।